हेलो व्यूवर्स। सोचो, अगर कोई देश अपने सभी नागरिकों को अमीर बना दे, मतलब बहुत सारे नोट छापे और नोट छाप के उसे सभी लोगों में प्रोवाइड कर दे, सभी लोगों को दे दे बहुत सारे नोट छाप छाप के, तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? और सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है कि बहुत सारे नोट छापे और सभी लोगों को दे दे? इससे गरीबी भी दूर हो जाएगी और सरकार की समस्या भी हल हो जाएगी, सबके पास पैसा हो जाएगा। लेकिन इससे गरीबी दूर होगी या फिर समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा करने से पता है क्या होगा? ऐसा करने से सबके पास पैसा तो होगा, लेकिन हमारे पास जो उत्पादन है, जो संसाधन है, जो चीज़ें हैं, वो तो उतनी की उतनी ही रहेंगी ना। तो एक तरीके से सबके पास कागज़ के टुकड़े होंगे। और जबकि देश में जो खजाना है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो संसाधन है, संसाधन यानी कि संसाधन जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इस्तेमाल की चीज़ें हों, चाहे वो खाने पीने की हों, चाहे वो यूज़ करने की हों, उन सभी को हम संसाधन कहेंगे। वो तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ कागज़ और सिक्के बढ़ जाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई दुकानदार है और वो दुकानदार डेली के 5 किलो चावल बेचता है। ये 5 लोग आते हैं दुकानदार के पास और चावल खरीद लेते हैं। दुकानदार के पास 5 किलो चावल ही है। हम यहाँ पे सिर्फ एक छोटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ऐसा पूरी अर्थव्यवस्था में होता है। फिर इससे हम पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे देश के ढांचे को समझेंगे। अब मान लो सरकार सभी को पैसे बांट देती है, बहुत सारा पैसा। अब सबके पास चावल खरीदने के लिए पैसे हैं। अब क्या करते हैं, इसी दुकानदार के पास बहुत सारा पैसा लेके सारे लोग पहुंच जाते हैं, और जहां वो लोग 1 किलो चावल खरीदते हैं और थोड़े थोड़े में अपनी फैमिली का गुजारा कर लेते हैं, वही वो लोग जो पहले 2 दिन में चावल खाते थे, और वो लोग जो भूखे सो जाया करते थे और कई कई दिन में खाना खाया करते थे, वो सभी लोग दुकान पे पहुंच जाते हैं। और दुकान वाले से बोलते हैं हर कोई कि हमें 10-10 किलो चावल चाहिए, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो। अब दुकानदार के पास सिर्फ 5 किलो चावल है, तो दुकानदार ऐसी स्थिति से निकलने के लिए क्या करेगा? दुकानदार चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ा देगा। वो क्या करेगा कि पहले जिस चावल को वो 50 रुपये किलो देता था, अब 500 रुपये किलो कर देगा, ताकि उसके जो चावल हैं वो ज़्यादा कीमत पर बिके। ये ऑटोमेटिकली होता है। जब चीज़ें खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, यानी कि मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो चीज़ों के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। साधन उतने के उतने ही होंगे। आप सिर्फ इसे छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझो। संसाधन उतने के उतने ही होंगे, तो दुकानदार क्या करेगा? इसके रेट बढ़ा देगा। ये हो जाएगा कि अब थोड़े से चावल को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा। और यही होता है पूरी अर्थव्यवस्था के साथ। आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये कई देशों ने ऐसे करके देखा हुआ भी है अपने देश में। मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। अगर कोई देश ऐसा करे कि बहुत सारे नोट छापने लग जाए और चारों तरफ पैसा ही पैसा कर दे, अनियंत्रित हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसा हुआ था सन 2000 के दशक में। सन 2000 के दशक में क्या हुआ था? जिम्बाब्वे ने ऐसा किया था और बहुत सारे नोट छाप दिए और नोट छाप के सारे लोगों को बांट दिया। अब जब नोट छाप दिया तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? चीज़ों की जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ गई। और जैसे ब्रेड जैसी चीज़ भी खरीदने के लिए दुकान पे ढेर सारा पैसा लेके जाना पड़ता था। लोग बोरे भर भर के पैसे लेके जाते थे ब्रेड बटर जैसी नॉर्मल चीज़ें खरीदने के लिए। अगर आपको एक 5 रुपए का पेन चाहिए तो आपको पर्स भर के, मुट्ठी भर के या फिर एक बोरा भर के पैसे चाहिए होते थे। इससे क्या होगा? जो पैसा पैसा जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, तो उसकी खरीदने की जो क्षमता देखी जाती है कि वो क्या खरीद सकता है, वो देखा जाता है कि किसी देश में कितने संसाधन हैं, कितना उनके पास चीज़ें हैं, उसी से मापा जाता है। तो अगर कोई देश ऐसा करता है तो वो अपना ही नुकसान करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उसकी बेइज्जती होगी। कोई उसे सामान नहीं खरीदना चाहेगा कि ये तो अपने पैसों को फालतू में छापे जा रहे हैं। मतलब छोटी सी चीज़ के लिए फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो बात फिर वही की वहीं आ जाएगी। जिम्बाब्वे ने जब ऐसा किया था तो वहाँ पे एक ब्रेड खरीदने के लिए लोग बोरी भर के पैसा ले जाया करते थे। फिर दूसरा ऐसा ही वेनेजुएला में भी हुआ था। वेनेजुएला की सरकार ने भी बहुत सारे पैसे छाप दिए थे लोगों की गरीबी दूर करने के लिए। तो वहाँ पे भी एक ब्रेड, एक छोटी सी चीज़, ब्रेड का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, ये डेली चीज़ें होती हैं, ब्रेड पापे खरीदने वाली, दाल चावल, ये सब ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए भी लोगों को पैसे जो हैं वो गिनते नहीं थे। ठीक है, गिनना बंद कर दिया था क्योंकि गिनते गिनते थक जाते थे। तो लोगों ने पैसों को तोलना शुरू कर दिया था।
तोल के वो एक दूसरे को पैसे देते थे। जैसे किसी को मान लीजिए एक पेन खरीदना है तो वो 1 किलो या 10 किलो ऐसे पैसे तोलता था और दूसरे को देता था। इससे लोगों का जीवन और ज़्यादा बेकार हो गया। जहाँ वो पहले 5 रुपये 10 रुपये जेब में रख लिया करते होंगे, अब उनको बोरा भर भर के पैसा ले जाने की ज़रूरत हो गई। तो पैसा सिर्फ क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है। इसकी वैल्यू किस चीज़ से होती है? इसकी वैल्यू होती है डिमांड से और सप्लाई से, कि लोगों में डिमांड कितनी है किसी चीज़ की और करने के लिए सप्लाई कितनी है। जैसे कि हमारे देश में कितने संसाधन हैं, हमारे देश में उद्योग कितने हैं, हमारे देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी काम हैं वो कितने हैं, वो सब कितना कमा लेते हैं, उन सब का जोड़ सरकार के पास होता है कि हमारा जो पूरा देश है वो मिलके कितना कमा लेता है। और फिर उन सारी कमाई को सरकार नोट के थ्रू छापती है और इन सबको जो मैनेज करता है वो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। जैसे हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI। वो करता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो क्या करना है, मुद्रास्फीति घट रही है तो क्या करना है, यानी कि पैसे की कीमत अगर बढ़ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है, और पैसे की कीमत घट रही है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो सब RBI खुद से करता है। कैसे करता है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। मुद्रास्फीति को कैसे ठीक करता है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हम इतना समझते हैं कि इससे समस्या दूर नहीं होती। समस्या दूर होती है GDP बढ़ने से। GDP के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जो हमारा घरेलू प्रॉफिट होता है उसके बढ़ने से, यानी कि हमारे देश के जो उद्योग हैं, हमारे देश के जो धंधे हैं, काम है, व्यापार है, उसमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर GDP बढ़ती है तो GDP बढ़ने का मतलब यही होता है कि देश की पैसा छापने की जो स्थिति है वो बढ़ रही है। देश अब ज़्यादा पैसे छाप सकता है क्योंकि ज़्यादा संसाधन बढ़ रहे हैं। GDP अगर घट रही है तो यानी कि पैसा छापने की क्षमता भी घट रही है। अब GDP बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? GDP बढ़ाने के लिए हमें अपने देश में संसाधन का जो वितरण है वो अच्छे से करना होगा, ठीक है। देश में रोज़गार पैदा करने होंगे, देश में पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य और जो रोज़गार है उस पर ध्यान देना होगा। तो सरकार अगर इन चीज़ों पर पे करेगी, ये सब बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा, तो ही संसाधन हमारे ज़्यादा हो सकते हैं। संसाधन तो सीमित होते हैं, उनका वितरण ठीक से हो, यानी कि हमें किस तरफ पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे कि हमारा पैसा डबल हो जाए। तो अगर देश समृद्धि करता है, आगे बढ़ता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, GDP बढ़ती है, तो ही गरीबी को थोड़ा दूर किया जा सकता है। वैसे GDP भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि GDP बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। GDP बढ़ने का मतलब ये है कि देश में पैसा छापने की क्षमता बढ़ रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ी पता है कि वो संसाधन किसकी जेब में जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि देश के अमीर और अमीर हो रहे हों और गरीब और गरीब हो रहे हों। तो अमीर जो अमीर हो रहे हैं उन्हीं की वजह से GDP बढ़ रही हो, उन्हीं की जेब में सारा पैसा जा रहा हो, सारा संसाधन और सारा जो प्रॉफिट है वो अमीरों की जेब में जा रहा है। और जब हम ऑल ओवर देश की GDP देखते हैं तो हमें पता लगता है कि GDP ऊपर जा रही है तो हमारा देश ऊपर जा रहा है, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सब कुछ जा रहा है। तो GDP कल्याण तो नहीं करती, GDP देश को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गरीबी को दूर करती है। क्योंकि हो सकता है कि वो जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो कुछ गिने चुने मालदार लोगों की वजह से हो रहा हो, लेकिन फिर भी नोट छापने की क्षमता GDP पे निर्भर करती है कि देश के संसाधन बढ़ रहे हैं तो नोट छापने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती और ऐसा करने से जो है गरीबी दूर होना हो लेकिन समस्या बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए, किसी वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम जो व्यापार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो डॉलर में ही क्यों करते हैं और अमेरिका से ही ये डॉलर क्यों चल रहा है, किसी और में क्यों नहीं, हम अपनी मुद्रा में क्यों नहीं कर सकते, और ये सब किसने किया, क्यों किया, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।